स्कंद पुराण में यमराज नाम महिमा के विषय में कहते हैं, जो गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारे, शंभो, शिव, ईशान, चंद्रशेखर, शूलपाणी, दामोदर, अच्युत, जनार्दन, वासुदेव इस प्रकार सदा उच्चारण करते हैं, उनको मेरे प्रिय दूतों तुम दूर से ही त्याग देना। श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण के नामों की महिमा की गई है। भागवत में कृष्ण शब्द की व्याख्या काले रंग से है, साथ ही कृष्ण शब्द को मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों की महिमा। मुरारी। महर्षि कश्यप और दिति का एक राक्षस पुत्र था, उसका नाम था मुरा। मुरा ने अपने बल से स्वर्ग पर विजय पा ली थी, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने युद्ध में मुरा का वध कर दिया। मुरा दैत्य के अरि यानी शत्रु होने के कारण भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। मधुसूदन। मधु नाम के दैत्य का वध करने से भगवान का एक नाम मधुसूदन पड़ा। इस राक्षस के कारण भी देवता और मनुष्य काफी परेशान थे। भागवत में मधु नाम के 2 से 3 राक्षसों का जिक्र मिलता है, जो अलग अलग काल में हुए हैं। इनमें से एक का वध श्री कृष्ण ने किया था। केशव। ये नाम भगवान के सुंदर केशों के कारण है। भागवत और गर्ग संहिता में भगवान के रूप का वर्णन मिलता है। गोपियाँ, सखियाँ और ब्रजवासी कई जगह भगवान कृष्ण को केशव के नाम से संबोधित करते हैं। गोवर्धनधारी गिरधारी। इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और फिर इंद्र के ब्रजमंडल पर भारी बारिश करने पर लोगों को बचाने के लिए अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण यह नाम पड़ गया। भगवान को दोनों नाम प्रिय हैं। वृंदावन में गिरधारी, गिरिराजधारी नाम भगवान के लिए काफी प्रयोग किया जाता है। माधव। इस नाम के पीछे 2 कहानियां हैं। एक तो वसंत ऋतु के देवता या ऋतुओं में वसंत के समान श्रेष्ठ होने के कारण श्री कृष्ण का नाम माधव पड़ा है, क्योंकि वसंत का एक नाम मधु भी है। दूसरी कहानी त्रेता युग के राक्षस मधु से जुड़ी है, जो मथुरा का राजा था। इसी मधु का बड़ा पुत्र यादवराज था, जिसके वंश में बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मधु के वंश में जन्म लेने के कारण भी इन्हें माधव कहते हैं। मुरलीधर, वंशीधर। बांसुरी धारण करने के कारण नंद बाबा ने कृष्ण जी को ये नाम दिया था। नंद बाबा ने नन्हे कृष्ण को उपहार में बांसुरी दी थी, जो हमेशा उनकी पहचान रही। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से बांसुरी इस तरह जुड़ी है कि उसके बिना श्री कृष्ण की छवि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्युत। भगवान कृष्ण अपने व्यक्तित्व में अटल और अडिग हैं। उनकी छवि एक ऐसे देवता की है जो अविचल भक्ति प्रदान करते हैं। वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कई रूपों में एक साथ पूजे जाते हैं। पुत्र, मित्र, भाई, भगवान, पति, पुरुष, योद्धा, सलाहकार और गुरु सहित कई तरह से लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। अपने हर रूप में वे अटल अडिग हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया है।